मां का कलेजा फट गया जब डॉक्टर ने कहा ये तो खत्म हो गया। किसी का जिगर का टुकड़ा चला जाए तो क्या गम, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता ना। उसकी तो मुस्कान बहुत अच्छी थी, बोलने में भी बहुत अच्छा था वो। बहुत खुश रहता था किसी भी बात में। मैं कहीं पे भी जाती हूँ और आती हूँ तो बोलता था मम्मी कहाँ गई थी, किधर से आई, इधर उधर की बातें करता था। ऐसा लगता है कि कितई से भी आएगा वो और बोलेगा अभी मम्मी पापा करके, ऐसा लगता है हमको। अभी भूल नहीं पाए हैं। रात में सपने में बोलती है भाई ऐसा खेलेंगे, भाई वैसा खेलेंगे, ऐसे बोलती है नींद में। पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। हर गली हर घर दियों से जगमगा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुछ घर ऐसे हैं जहां ना दिए जले हैं, ना मिठाइयां बनी हैं और ना ही मुस्कान लौटी है। मातम पसर गया है। छिंदवाड़ा के 24 दीपक बुझ चुके हैं। दिवाली की रौनक नहीं, घर वालों के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं, क्योंकि इन घरों के 24 मासूम चिराग एक जहरीली दवा ने बुझा दिए हैं। एक ऐसी कफ सिरप जो जिंदगी बचाने के लिए बनी थी, पर उसने नन्हे नौनिहालों की जिंदगियों को निगल लिया। घरों में पटाखों की आवाज नहीं है, सन्नाटा पसर रहा है। इन दीवारों से खिलखिलाहट नहीं, मातम की चीखें टकरा रही हैं। 2.5 साल का ऋषभ इकलौता लड़का था अपने घर में, नाजों से पाला था, लेकिन जहर की 2 घूंट ने उसे मौत की नींद सुला दिया। 5 साल की बहन आज भी नींद में अपने छोटे भाई को याद करती है, चीखती है, ऋषभ आओ ना खेलेंगे। ऋषभ अचानक बीमार हुआ था, सिरप दी गई थी, इंजेक्शन लगाया गया था और फिर एक दिन लौटती है घर में लाश। आइए आपको मिलवाते हैं ऋषभ के परिवार से। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की है कि कब, क्या और कैसे हुआ, और सबसे जरूरी सवाल, इन दुखों के पहाड़ के बीच क्या इस सिस्टम ने उनकी सुध ली। आइए जानते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। आपके और हमारे घरों में दिवाली के दिए जलाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन हमारे ही देश के मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के परासिया में कुछ घर ऐसे हैं जहां ना दिए लाए गए, ना मिठाई बनी और ना ही कोई चहल पहल है। उदास चेहरे हैं, पथराई आंखें हैं और सूना आंगन है। ऐसे लगता है जैसे इंतजार है किसी के लौटने का। दरअसल ये इंतजार छिंदवाड़ा की मां राजकुमारी का है। अपने इकलौते बेटे ऋषभ को खोने का गम क्या होता है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। बेटे को याद करके मां कहती हैं कि बच्चे की जिद पर कुछ दिन पहले ही मैंने उसे मुर्गी के बच्चे दिलवाए थे। एक ही सपना था, अगले साल उसका एडमिशन बड़े स्कूल में कराना चाहती थी। जैसे होता है ना हर माँ का सपना, उसे पढ़ाना लिखाना और बड़ा आदमी बनाना। लेकिन अब बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, जिगर का टुकड़ा चला गया। दिवाली है, लेकिन हमारी कैसी दिवाली साहब। वो रहता तो हर त्योहार खुश हो जाता था, गणेश चतुर्थी पर रोज नहाकर पूजा पाठ करता था। अब वो नहीं है तो त्योहार त्योहार सा नहीं लगता। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, बोलने में भी बहुत अच्छा था वो। बहुत खुश रहता था किसी भी बात में। मैं कहीं पे भी जाती हूँ और आती हूँ तो बोलता था मम्मी कहाँ गई थी, किधर से आई, इधर उधर की बातें करता था वो। किसी का जिगर का टुकड़ा चला जाए तो क्या गम, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता ना वो। ये सब बातें ऋषभ की हो रही हैं। माँ आगे कहती है बच्चे को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की, इधर उधर से पैसे मांगे, लेकिन वो नहीं बचा। उसकी बड़ी बहन 5 साल की है। जब भी उसकी याद आती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रात रात नींद में चिल्लाती है, भाई हम ये खेलेंगे, भाई हम वो खेलेंगे। दोनों हरदम साथ रहा करते थे और बहन विश्वास नहीं कर पा रही कि भाई अब तक दुनिया में नहीं है। दोनों साथ में जाते थे, साथ में खेलते थे। बहन नहीं पूछती उसके बारे में, कहाँ गया? पूछती है, कभी कभी याद आ जाती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है बहन की। हाँ, रात में सपने में बोलती है भाई ऐसा खेलेंगे, भाई वैसा खेलेंगे, ऐसे बोलती है नींद में।
क्या बोल सकते, इतना ही बोल सकते हम इसके बाद। लेकिन क्या हुआ था ऋषभ को? कैसे जहर की 2 घूंट ने उसको हमसे छीन लिया? मां राजकुमारी कहती है कि 13 सितंबर को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। हम गांव के पास में डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक सिरप दी और इंजेक्शन लगाया। हमने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन बारिश हो रही थी तेज, अस्पताल नहीं ले जा पाए। उसी रात 3:30 बजे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। पानी पिलाने पर बच्चे ने उल्टी कर दी और कहने लगा पेट दुख रहा है माँ। हम तुरंत उसे लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी के अस्पताल पहुंचे। बहुत देर तक दरवाजा पीटा लेकिन किसी ने नहीं खोला। बहुत देर तक गुहार लगाते रहे। जब दरवाजा खुला तो बच्चे को देखने के बाद डॉक्टर बोले ये तो खत्म हो गया। हम बच्चे की लाश लेकर घर लौट आए। ये है उस मां के शव छिंदवाड़ा की, जिससे उसका सब कुछ छिन गया है। उसकी तबीयत शनिवार 13 दिसंबर क्या बोलते जी, हाँ गया जी। ठीक है, पिछला महीना हाँ उसमें खराब हुई फिर। उसके बाद इलाज करवाने ले गए शनिवार को, उसी दिन 13 तारीख को। प्रवीण सोनी जी के यहाँ? नहीं, अच्छा, इधर ले गए थे पास में, ठीक हाँ। है। फिर वहाँ से दवाई दिए उनको, फिर वही जो क्या बोलते सिरप वगैरह, और एक इंजेक्शन भी दिए उनको। उसके बाद रविवार को बहुत बदल कड़क कड़क रहा था, उस दिन नहीं ले जा पाए हम लोग। उसी दिन रविवार को रात 3:30 बजे से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उल्टी बहुत किया, पानी पिया, पानी उल्टी किया उसने, और पेट दुख रहा है ऐसा बोला उसने। और उसके बाद उधर ले जा रहे थे सोनी के यहाँ, वहाँ से वहाँ नहीं खोले उन लोगों ने दरवाज़ा, तो हम फिर बहुत लेट खोले उन लोगों ने। तो उसके बाद खोले तो बोले ख़त्म हो गया, बोले वापस घर ले चलो बोले। अच्छा, डॉक्टर ने दरवाजा ही नहीं खोला? हाँ लेट खोला उसने, ले गए वहाँ पे, इलाज नहीं हुआ उसका, फिर नहीं हुआ। फिर वो लेट खोले उन लोगों ने तो देर हो गई बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके बाद वापस ले चलो बोले तो ला लिए हम लोगों ने घर। ऐसा हुआ। ऋषभ की उम्र कितनी थी? 2.5 साल का हो 2.5 साल थी। गया। आपके कितने बच्चे हैं? एक जे है और एक वो था। बच्ची की उम्र कितनी है? उनकी जी 5वीं साल लगी है। 5 साल की। हाँ ये 10 फरवरी को आएगी तो 5वीं साल पूरी हो जाएगी। तो जब अस्पताल लेके जा रहे थे उसको यहाँ से, तो क्या बातचीत कर पा रहा था, कुछ बता पा रहा था? क्या बोल रहा था? बोल रहा था मम्मी करके बार बोला था, और पेट दुख रहा है बोला था वैसे। तो आप भी साथ में थी? हाँ मैं साथ में थी। और घर में और कौन कौन है आपके? मैं हूँ और जे और इसके पापा। उसके दादा दादी, नाना नानी? दादा दादी है। यहाँ रहते हैं गांव में कहीं और? नहीं यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो उन लोगों की क्या हालत थी जब उनको बताया गया? कैसे बताया, किसने बताया? उन लोगों की क्या हालत रहेगी, अब नाती नहीं रहा तो उन लोग तो रोने गाने लगे सब। किसी का जिगर का टुकड़ा चला जाए तो क्या गम, मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। पड़ोस में रहने वाले लोग भी ऋषभ को याद करते हैं। पड़ोस में ही रहने वाली ऋषभ यादव की बुआ दीपिका उसे याद करते हुए क्या कुछ बताती हैं, कैसे वो खेला करता था, कैसे वो हमेशा मुस्कुराता हुआ अपने घरों में डोलता था। क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं यहीं ऋषभ के घर के सामने ही रहती हूँ, उसकी बुआ लगती हूँ। अब हमारे घर जाता था, दोनों बहन भाई जाते थे खेलने के लिए। रोज़ सुबह शाम हमारे घर रहते थे उन लोग। हमको अच्छा लगता था, उन लोग खाना-पीना माँगते थे, हम लोग देते थे उन दोनों को। अभी उसकी बहन जाती है, उसको अभी भी देते हैं हम लोग। उसकी कभी-कभी बहुत याद आती है। डेली चाहती है, कभी-कभी तो नहीं। मुझे रोना नहीं, आप देखिए, धीरज रखिए। और आप बात नहीं करेंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा इस सब के बारे में? हाँ, बात करने से क्या फ़ायदा रहेगा, वो तो चला गया ना, वापस तो आने से रहा। वापस नहीं आएगा, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे। किसका नाम बोल सकते हैं अब? ऋषभ से जुड़ी हुई आपकी क्या यादें हैं? आप कैसे याद करती हैं उसको?
हमारे घर आता था, खेलता था, हम लोग भी खिलाते थे उसको। टीवी चालू कर देते थे, गाना लगा देते थे तो नाचता था वो। हम लोग ईशु, उसका नाम घर पे ईशु था, तो उसको बोलते थे ईशु। ऐसा नाच करके वो नाच रहा था, अच्छा नाचता था। तो सुना आपने, ऋषभ की माँ राजकुमारी और 5 साल की बड़ी बहन उसे आज भी याद कर रहे हैं। बहन चीखती है नींद में जब उसे अपने भाई की याद आती है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि कब सब कुछ ठीक हो पाएगा। नवभारत टाइम्स की टीम छिंदवाड़ा के राजकुमारी देवी के पूरे परिवार के साथ ही अलग अलग 24 बच्चों की जो मौत हुई है उनके परिवारों के साथ है। ये हमारी श्रद्धांजलि देने की एक कोशिश है कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए, उनके परिवार में कैसा माहौल है ये लोगों को पता लगे, क्योंकि परिवार से एक सदस्य का ना होना, इसकी कमी का खलना, ये बाकी सभी हम सब भी जानते हैं। ये सभी इतना दर्दनाक है, ये सारी खबरें बहुत दर्दनाक हैं, आपको बताना हमारे लिए भी आसान नहीं। लेकिन ये रिपोर्ट हमारे साथी अक्षय श्रीवास्तव खुद वहां पहुंच कर लेकर आए। उन्होंने वहां पर लोगों से बात की, परिवारों से मिले, मोहल्लों में लोगों से बात की और बच्चों के स्कूल तक पहुंचकर उनसे बात की, और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने। क्या कहना है आपका इस सिस्टम को लेकर? कफ सिरप से जो बच्चों की मौतें हुई हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।